हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू लर्निंग वीडियो। आप लोगों ने देखा होगा कि जो नए ट्रेडर होते हैं वो हमेशा लॉस ज़्यादा करते हैं और प्रॉफिट कम करते हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी गलतियां जो हमें अवॉइड करनी है और आपको कुछ रूल्स बताऊंगा जो आपको फॉलो करने हैं, जिनको फॉलो करने से आप अपने ट्रेडिंग लॉसेज को कम कर पाएंगे। ट्रेडिंग में लॉस होना ये एक पार्ट ऑफ गेम है, बट मेन बात ये है कि आपको अपना लॉस कम रखना होता है और प्रॉफिट ज़्यादा, सो दैट जो ओवरऑल आउटकम और रिजल्ट्स होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। आपकी ट्रेडिंग कैपिटल और रिस्क के अकॉर्डिंग किसी भी स्टॉक, इंडेक्स या ऑप्शन की कितनी क्वांटिटी आपको बाई करनी चाहिए, वीडियो के एंड में मैं आपको एक कैलकुलेशन बताऊंगा। तो वीडियो का पूरा एंड तक देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो इन रूल्स को समझने के लिए चलते लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो सबसे पहला रूल है अवॉइड रैंडम ट्रेडिंग एंड नो योर स्टॉप लॉस। हम क्या करते हैं, हम रैंडमली किसी भी जगह पे कहीं भी कभी भी एंट्री कर लेते हैं ट्रेड में। हमें ना सपोर्ट का पता ना रेजिस्टेंस का पता। हम कई बार क्या करते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस पे प्राइस वापस आ रहा होता है, हम यहाँ पे बाई कर लेंगे। यहाँ पे सपोर्ट ले रहा होता है प्राइस, हम यहाँ पे सेल कर देंगे। तो हमें एंट्री और एग्जिट ही नहीं पता, हमें कब बाई करना कब सेल करना है। सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं, बिना कन्फर्मेशन के हम ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं और फिर उस ट्रेड को लेकर बैठे रहते हैं। ना हमें प्रॉफिट में निकलने का पता और ना लॉस में निकलने का पता। लॉस में तो भूल ही जाओगे कि लॉस जब हो रहा होता है तो हमारे हाथ फ्रीज हो जाते हैं। हमें यही नहीं पता कि हमें करना क्या है, कब ट्रेड से बाहर निकलना है, कितना लॉस लेके बाहर निकलना है। और हम यही सोचते रहते हैं कि जब हमारे फेवर में ट्रेड जाएगी हम प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता और उसके चक्कर में हम अपना पूरा अकाउंट खाली कर देते हैं। आपको तभी एंट्री करनी है जब आपका कोई सेटअप बनता हो या आपकी स्ट्रेटजी आपको बता रही है कि अब मुझे यहाँ पे एंट्री करनी है। हम क्या करते हैं कि चार्ट्स को देखते रहते हैं और कोई बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाएगी तो वहां पे बाई कर लेंगे और कोई बड़ी रेड कैंडल बन जाएगी तो वहां पे हम सेल कर देंगे, ये सोच के कि मार्केट में मूवमेंट होगी। बट ऐसा नहीं होता है। आपको अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ही एंट्री करनी है। जब आप कंफर्म हो जाए कि मेरी ट्रेड यहाँ पे बन रही है, आपको तभी एंट्री करनी है, ठीक है, तभी आपको प्रॉफिट होंगे। और ट्रेड लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मुझे लॉस कितना लेना है। एक ट्रेड में आपका लॉस अपनी ट्रेडिंग कैपिटल का 1 या 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप 50,000 रुपये से ट्रेड कर रहे हैं तो आपका एक ट्रेड में लॉस 500 और 1,000 रुपये के बीच में होना चाहिए, मैक्सिमम 1,000 रुपये, ठीक है। बट हम उल्टा करते हैं ना, हम क्या करते हैं कि 50,000 रुपये से ट्रेड करते हैं और 10,000 रुपये एक ही ट्रेड में लॉस कर देते हैं। हम अपना रिस्क रिवार्ड तो फॉलो करते नहीं है। हमें यही नहीं पता कि हमें लॉस कितना लेना है। अपना लॉस पहले डिसाइड रखना है कि मैक्सिमम मैं ये ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरा लास्ट लिमिट जो है वो 500 रुपये की। अगर इससे ज़्यादा लॉस होगा तो मैं इस ट्रेड को यहीं पे क्लोज कर दूंगा, कोई नेक्स्ट सेटअप का वेट करूंगा या कोई जब मेरी स्ट्रेटजी बताएगी उसके हिसाब से मैं एंट्री करूंगा। स्ट्रेटजी कोई भी हो हमेशा फेल हो सकती है, क्योंकि स्टॉप लॉस हम इसीलिए तो लगाते हैं। अगर हमारी स्ट्रेटजी काम ना करे तो कहाँ पे निकलेंगे, ये कैसे पता चलेगा कि कितना लॉस लेके हमें बाहर निकलना है। तो स्ट्रेटजी का मतलब यही होता है कि कितना हमें प्रॉफिट लेना होता है और कितना लॉस लेके वहां से बाहर निकलना होता है। हमारे टारगेट क्या होना चाहिए और हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए अगर हमारे अगेंस्ट ट्रेड चला जाए। तो जब भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर दें तो आपका सबसे पहला काम है कि आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है। आपको स्टॉप लॉस अपने सिस्टम में लगाना है। सिस्टम का मतलब है कि आपको एक स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा के छोड़ देना है जिस प्राइस पे आपको बाहर निकलना है। जब भी वो प्राइस लेवल टच होगा तो आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। इससे क्या होता है कि आपकी कैपिटल बचती है। अगर मान लीजिए ट्रेड आपके अगेंस्ट में ही जाता रहे, आपका मान लो लॉस 500 रुपये का आपने डिसाइड किया, बट वो क्या होगा, आप अगर वहां से नहीं निकलेंगे तो हो सकता है वो 500 की जगह आपका लॉस 5,000 भी हो जाए, 10,000 भी हो जाए। तो इससे आपकी कैपिटल बचती है। सिस्टम में स्टॉप लॉस इसलिए लगाना जरूरी है क्योंकि हमारी साइकोलॉजी स्टार्टिंग में इतनी डेवलप नहीं होती है और हम लूजिंग ट्रेड से बाहर नहीं निकल पाते हैं। हम यही सोचते हैं कि जब थोड़ा सा प्रॉफिट होगा तभी हम बाहर निकलेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हमें लॉस हो रहा होता है तो प्राइस हमेशा फ्लक्चुएट करता है। मान लो आपको लॉस दिख रहा है अभी 1,000 रुपये, जब प्राइस फ्लक्चुएट होगा तो आपको 1,000 की जगह आपको 900 रुपये भी दिखाई देगा। आपको लगेगा कि 100 रुपये और मेरा प्रॉफिट कवर हो रहा है। आपको लगा कि मेरा 100 रुपये कवर हो गया तो हो सकता है ये पूरा का पूरा कवर हो जाए, बट ऐसा नहीं होता है। आपको एक बार 900 रुपये लॉस दिखाएगा, उसके बाद फिर वो 1,200, 1,500, 2,000 रुपये तक चला जाएगा। अगर आपको एक ट्रेड में लॉस हो गया तो कोई बात नहीं, हो सकता है आपका वो लॉस अगली ट्रेड में कवर भी हो जाए और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो जाए। मार्केट हमेशा यही रहती है और हमें मौके मिलते रहते हैं, बट मेन बात यह है कि जब आपको मौका मिले तो आपके पास अपने ट्रेडिंग अकाउंट में कैपिटल भी होनी चाहिए, आपके पास पैसा भी होना चाहिए ट्रेड करने के लिए। ये नहीं कि आपने पैसा पूरा उड़ा दिया और जब अच्छा चांस आपको मिला तब आपके पास पैसा ही नहीं है। तो हमेशा आपको स्टॉप लॉस लगाना और अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज मेक हैबिट ऑफ बुकिंग प्रॉफिट्स। ऑलवेज बुक योर प्रॉफिट्स व्हेन योर टारगेट हिट। जब हमारा टारगेट हिट हो जाए हमें ट्रेड से बाहर निकल जाना होता है। मान लीजिए हमारा लॉस तो 500 रुपये का है, बट प्रॉफिट हमें मिनिमम 1,000 रुपये का होना चाहिए। तो जब आपको 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाए तो उस ट्रेड से आप बाहर निकल जाइए।
बहुत बार हम प्रॉफिट्स में भी अपनी ट्रेड से एग्जिट नहीं करते और थोड़ी देर बाद क्या होता है कि ये जो हमारा प्रॉफिट चल रहा होता है ये लॉस में कन्वर्ट हो जाता है और हमें बड़े लॉस के साथ बाहर निकलते हैं। फिर हमें पछतावा होता है कि यार जो प्रॉफिट हो रहा था कम से कम मैं उस टाइम पे निकल जाता तो मेरा लॉस नहीं होता और थोड़े से पैसे भी आ जाते, थोड़ा प्रॉफिट भी हो जाता। तो हमें ट्रेड से बाहर कब निकलना है, मान लीजिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है और ये सपोर्ट लेवल है, ठीक है। ये प्राइस की मूवमेंट हो रही है यहाँ पे ऐसे और आपने सपोर्ट पे यहाँ पे बाई किया है, ठीक है। यहाँ पे आपने बाई किया तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, इसके नीचे कहीं आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया होगा कि जब मार्केट अगर आपके फेवर में नहीं जाएगी, आपके अगेंस्ट जाएगी तो आप यहाँ से स्टॉप लॉस लेकर निकल जाएंगे। और सपोज प्राइस अब यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल पे पहुँच गया है, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या करता है, प्राइस को ऊपर जाने से रोकता है। तो आपको यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करके ट्रेड से बाहर निकल जाना है, एग्जिट करना है, क्योंकि यहाँ से प्राइस रिवर्स भी आ सकता है और हो सकता है इस सपोर्ट लेवल को भी यहाँ से ब्रेक कर दे। तो जब आपका टारगेट हिट हो जाए तो आपको ट्रेड अपनी क्लोज कर देनी है, चाहे वो लॉस में हो चाहे प्रॉफिट में हो, दोनों तरफ। जब आपका लॉस में भी या प्रॉफिट में जिस तरफ भी आपका पहले टारगेट हिट हो, आपको वहाँ से बाहर निकल जाना, आपको अपनी ट्रेड क्लोज कर देनी है। आप अपने प्रॉफिट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पर भी कर सकते हैं या फिर प्योर पॉइंट्स और सीपीआर के बेस पर भी कर सकते हैं। अगर आपने अमाउंट के हिसाब से अपना टारगेट और स्टॉप लॉस डिसाइड किया हुआ है तो जब आपका वो अमाउंट स्क्रीन पे आपको दिखने लग जाए तो आपको वो ट्रेड क्लोज कर देनी है। एक पॉइंट आपको याद रखना है, वो है मिनिमम रिस्क रिवार्ड रेशो आपको 1:2 फॉलो करना है। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए अगर आपने कोई ट्रेड में अपना लॉस डिसाइड किया हुआ 500 रुपीज़ का, तो आपको जो प्रॉफिट होना चाहिए वो प्रॉफिट मिनिमम 1000 रुपये का होना चाहिए। मान लीजिए आपकी स्ट्रेटजी 50% भी काम करती है और आपने 20 ट्रेड एग्जीक्यूट किए, 20 में से अगर आपको 10 में प्रॉफिट हुआ और 10 में लॉस हुआ तो आपका लॉस कितना होगा, लॉस तो आपका होगा 5000 रुपये का, और बट आपको जो प्रॉफिट होगा वो आपको होगा 10,000 रुपये का। तो 10,000 माइनस 5,000 आपको 5,000 फिर भी नेट प्रॉफिट रहेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी स्ट्रेटजी 50% भी काम करती है तो भी आपका जो नेट रिजल्ट रहेगा वो हमेशा प्रॉफिट में ही रहेगा। आपको इन पॉइंट्स को याद रखना है। जब आपका टारगेट हिट हो जाए, भले प्रॉफिट साइड या लॉस साइड, तो आपको बाहर निकल जाना है। आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल और प्योर पॉइंट्स और सीपीआर के बेस पर अपने एंट्री और एग्जिट पॉइंट डिसाइड कर सकते हैं और मिनिमम आपको 1:2 रिस्क रिवार्ड फॉलो करना है। आप प्रॉफिट्स तभी बुक कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि प्राइस का रिवर्सल कहाँ से आ सकता है। ये आपको आपकी स्ट्रेटजी बताएगी। स्ट्रेटजी का मतलब ही ये होता है कि मार्केट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको एंट्री और एग्जिट लेवल्स बताना। प्योर पॉइंट, सीपीआर और प्राइस एक्शन के बेस पर मेरे 15 ट्रेडिंग पैटर्न्स और स्ट्रेटजीज हैं जो मैं अपने वेबिनार स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ। सभी पैटर्न्स की एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट लेवल्स के साथ साथ ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट, ये सारे टॉपिक्स वेबिनार में इंक्लूडेड हैं। मेरे नेक्स्ट वेबिनार का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से डिटेल्स चेक कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैनेज योर क्वांटिटी और पोजीशन साइजिंग। मैनेजिंग क्वांटिटी मीन्स हाउ मच मनी टू इन्वेस्ट इन ईच ट्रेड बेस्ड ऑन योर रिस्क टॉलरेंस एंड ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव्स। क्वांटिटी मैनेज करने का मतलब ये है कि आप किसी पार्टिकुलर ट्रेड में कितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आप इंडेक्स में, स्टॉक्स में या ऑप्शंस में काम करते हो तो आपको उनकी कितनी क्वांटिटी बाई करनी चाहिए आपके रिस्क के अकॉर्डिंग। तो स्क्रीन पर मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपके डीमैट अकाउंट में 50,000 रुपये हैं जो आप ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं, या आपने किसी पार्टिकुलर ट्रेड में इस पैसे को इन्वेस्ट किया है और आपने कोई स्टॉक खरीद लिया जिसका प्राइस 500 रुपये चल रहा है। तो आप कितनी क्वांटिटी बाई करेंगे, आप 100 क्वांटिटी खरीद पाएंगे। 50,000 रुपये आप लगाएंगे तो आपको 100 क्वांटिटी, 100 शेयर ही मिलेंगे। आपका जो बाइंग प्राइस है वो 500 रुपये का है। आपकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग जो स्टॉप लॉस का लेवल निकल के आ रहा है वो आ रहा है 460 रुपये, ठीक है। मतलब 460 रुपये जब टच करेगा तो आपको लॉस लेके ट्रेड से बाहर निकल जाना है। अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट में जाएगी तो आपको 40 रुपये का लॉस होगा और आपने जो 100 क्वांटिटी बाई की है इसके अकॉर्डिंग आपको टोटल जो लॉस होगा वो 4,000 रुपये का होगा। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो आपने जो ट्रेडिंग कैपिटल इन्वेस्ट किया था उसके अकॉर्डिंग आपको जो लॉस होगा वो 8% ऑफ योर ट्रेडिंग कैपिटल। एक ही ट्रेड में आप अपना 8% कैपिटल वाइप आउट कर देंगे। एक ट्रेड में आपका 8% का लॉस हो रहा है अगर आप इतनी क्वांटिटी बाई करते हैं तो, बट आपका मैक्सिमम लॉस कितना होना चाहिए एक ट्रेड में, मैक्सिमम 1 to 2%। तो हमें कितनी क्वांटिटी बाई करनी चाहिए कि हमारा लॉस इससे ज़्यादा ना हो। मान लेते हैं हमने 2% का रिस्क लिया है, तो 2% रिस्क के अकॉर्डिंग हमारा मैक्सिमम लॉस कितने रुपए का बनता है, वो होता है 1000 रुपये का। और हमने अगर स्टॉप लॉस 40 रुपीज़ का डिसाइड किया हुआ है तो हमें क्वांटिटी कितनी बाई करनी चाहिए, 1000 डिवाइड बाई 40, मतलब हमें सिर्फ 25 क्वांटिटी ही बाई करनी है, 25 शेयर ही बाई करनी है, जिससे अगर हमें लॉस हो तो हमारे कैपिटल का 1 से 2% से ज़्यादा ना हो। 25 क्वांटिटी को बाई करने के लिए हमें सिर्फ 12,500 रुपये ही इन्वेस्ट करने हैं। अगर आपके डीमैट अकाउंट में 50,000 रुपये हैं तो आपको 50,000 रुपये पूरे नहीं लगाने, आपको सिर्फ 12,500 रुपये से ही ट्रेड करनी है ताकि आपका रिस्क रिवार्ड मेंटेन रहे, आपकी कैपिटल सेफ रहे। बट हम क्या करते हैं कि अगर हमारे अकाउंट में 1 लाख रुपये है तो हम पूरा का पूरा पैसा उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं,
ना हम अपनी क्वांटिटी मैनेज करते हैं, ना हम अपना रिस्क मैनेज करते हैं और बड़े बड़े लॉस लेके बाहर निकलते हैं। ट्रेडर का सबसे पहला काम यही है कि वो मार्केट में टिका रहे, नहीं तो अपना पूरा का पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। और जब मार्केट अच्छे मूव देगी तब हमें रिग्रेट होगा कि अगर मैं बड़े बड़े लॉस नहीं करता तो शायद आज मुझे अच्छा मूव मिल जाता और बड़े प्रॉफिट हो सकते थे। तो ट्रेडर बड़े प्रॉफिट तभी कर पाता है जब वो मार्केट में टिका रहता है, छोटे छोटे लॉस करता है, प्रॉफिट्स बड़े करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बाद में याद करने में आसानी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।